तो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड के बारे में। इसके बारे में सोलेनॉइड के बारे में बेसिकली जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ सोलेनॉइड अकेला, ये बोर्ड सिलेबस से थोड़ा अलग है, मीन्स प्योर कंपटीशन लेवल का है, जेई के लिए, नीट के लिए। तो हम अगला बात करने आ रहे हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, ऐसे होता है कुछ तो कुछ ऐसे, जिसमें करंट ऐसे दौड़ती है। कुछ इस तरीके से स्पायरल टाइप का होता है। मीन्स अगर हम बात करें सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने रियोस्टेट देखा है तो रियोस्टेट भी एक तरह का सोलेनॉइड है। जैसे मान लो एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, कुछ ऐसा खोखला सिलेंडर है, अंदर से हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है कुछ ऐसा, इस तरीके से। और इस पर वायर लपेट देते हैं वैसे। तो इसको बैटरी वगैरह से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मान लेते इस तरीके से। तो ये जो हमारा अपरेटस बन गया, यही बन गया हमारा क्या, सोलेनॉइड। क्या बन गया, सोलेनॉइड। एल इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। रेडियस कितनी, आर है, एल लेंथ है। कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे होता है स्मॉल एन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मीन्स स्मॉल एन जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन ले तो अपॉन स्मॉल एल होगा, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। हमारा क्वेश्चन ये है, इस सोलेनॉइड की ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो एक्सिस हमको लेनी है, इसके लिए हम क्या करें, इस सोलेनॉइड का अगर ऐसे कट कर लें, क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लें। कैसा व्यू ले लें, क्रॉस सेक्शनल व्यू। देखिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको। कुछ ऐसा, ये इसकी एक्सिस, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये लेंथ टोटल कितनी, एल, बाकी सब वही स्मॉल एंड कैपिटल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, अब देखें तो ऊपर से जो करंट है, अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो करंट बाहर की तरफ आ रही है, और नीचे वाले करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ आ रही है मतलब किससे दिखाते हैं, हम डॉट से दिखाते हैं। तो ऊपर की करंट को हम डॉट से दिखा दे रहे हैं। बेसिकली करंट है क्या है, आई, और नीचे जो करंट है वो क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, अब इसके मान लेते हैं इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट एक हम ले लेते हैं पी, यहाँ पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब ये पी पॉइंट मान लेते हैं, इधर से एंगल जो बना रहा है वो टोटल एंगल बना रहा है θ1, और इधर से जो एंगल बना रहा है वो सपोज टोटल एंगल बना रहा है θ2। एंगल ले लिया, इधर से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने एक तरफ से ले लिया। हम क्या करें, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम क्या, हमने क्या किया, थीटा एंगल पे गए और दी थीटा एंगल पे गए, और दी थीटा का छोटा सा एक पार्ट ले लिया ऐसे। अगर उसको दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इतना पार्ट ले लिया, जिसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dx। इसकी थिकनेस कितनी है, dx, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम x मान लें। इस पी पॉइंट पे टोटली थीटा एंगल पे क्या, डी थीटा का छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ds। तो हमको अगर देखेंगे तो ये हमको एक लूप टाइप लगेगा, सर्कुलर लूप टाइप लगेगा, जिसकी लेंथ कितनी है, dx। तो बात करें कि इस लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, तो स्मॉल एन हमने बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या हम इसको लिख सकते हैं dn/dx लिख सकते हैं। तो हमारा जो dn होगा
तो n इंटू डी एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी डी एन वो होगा हमारा स्मॉल n इंटू डी एक्स हो जाएगा, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर लूप है उसके लिए ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे है, करंट ऐसे आ रही है, डायरेक्शन की बात चलिए अभी नहीं करते हैं। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, जो होता है डी बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन आई, रेडियस वही है आर अपॉन 2, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हुआ। डी एन को थोड़ा अलग कर लें, डी एन की वैल्यू रख दें, जो हो जाएगा हमारा स्मॉल एन इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें और हम टेन थीटा निकालें, क्या निकालें, टेन थीटा, ये जो ट्रायंगल है पी, ये पॉइंट मान लेते हैं चलिए क्यू, ये पॉइंट मान लेते हैं एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें अगर हम टेन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स आर अपॉन एक्स, तो एक्स हमारा हो जाएगा आर कॉट थीटा, क्या हो जाएगा एक्स आर कॉट थीटा, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, आर कॉन्स्टेंट, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी जो एक्स और डी एक्स की वैल्यू है ये जाकर के इस इक्वेशन में हम पुट कर दें। जब हम पुट करेंगे तो आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है आर स्क्वायर अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर, और जब एक्स की वैल्यू रखा है तो आएगा हमारा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम डी एक्स की, जो हमारी कितनी आई है, माइनस लगा दें आगे क्योंकि माइनस में है, एक आर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, तो डी बी इक्वल टू आएगा माइनस म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, नीचे आर स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर को बाहर लेंगे उसकी पावर 3/2 मीन्स आर क्यूब बचेगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पावर 3/2, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, डी बी इक्वल टू बचेगा आपका माइनस म्यू नॉट एन आई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ वॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, स्क्वायर से 1/2 हट जाएगा मीन्स नीचे भी बचेगा क्या, कोसेक क्यूब थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा, मीन्स जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी बी इक्वल टू फॉर्मूला आएगा माइनस का म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक जो हमने एंगल ले रखा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स बी इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। जब लिमिट रखेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला बन जाता है कहाँ पर, सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर ये फॉर्मूला हमको बन जाता है। अब हमको अगर थीटा 1 थीटा 2 पता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल था, एक बार देखिए इसको अच्छे से, नोट करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करके एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जहाँ स्मॉल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। अब मान लो एक सोलेनॉइड हमने ऐसे ले लिया,
सिंपल ऐसे सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ये उसकी एक्सिस ले ली। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बाहर, सोलेनोइड के बाहर, इस पॉइंट पे निकालना है, तो कुछ नहीं, मान लेते हैं ये एंगल अगर हमारा कितना है, ये एंगल मान लेते हैं 150 और ये एंगल मान लेते हैं 120, तो बस θ1 आपका 150 एंड θ2 आपका 120 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये बात कर ली। अगर हम और दूसरी बात, अब देखिए, अब जो हम सोलेनोइड पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, बेसिकली ये भी सिलेबस में, बट हम जो सोलेनोइड पढ़ते हैं हम आइडियल सोलेनोइड की बात करते हैं। कैसे सोलेनोइड की बात करते हैं हम? आइडियल, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोलेनोइड। बेसिकली रियलिटी में इनफाइनाइट नहीं होता कि इतना लंबा। मेन कहने की बात ये है कि अगर ये लेंथ L है और ये रेडियस R है, तो जो R होगी वो हमारे L के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, बहुत पतला सा। तो देखने में लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस बहुत कम, मींस मोटाई बहुत कम, लेंथ बहुत ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कैसा सोलेनोइड? इनफाइनाइट सोलेनोइड। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, जो रिलेट करके हम निकालते हैं, ठीक। अगर अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, किसी पॉइंट पर, तो हम देखें अगर इनफाइनाइट की बात करें तो ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम एंगल की बात करें कि θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा, तो अगर θ1 मीन्स इस साइड आएंगे तो पूरा एंगल लेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। और θ2 हम इसी लाइन पे सीधे चले जाएंगे तो θ2 कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा μ0 ni cos 0 माइनस cos 180 अपॉन में 2। μ0 ni cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, so which is plus 1 upon 2। 1 plus 1 2, 2 by 2 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू बचेगा μ0 ni। यही फॉर्मूला 99% क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली हमारे केस में इनफाइनाइट सोलेनोइड का केस ही आता है, यही हमारे बोर्ड सिलेबस में भी है। तो इनफाइनाइट या आइडियल सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? μ0 ni, जो लगभग कांस्टेंट रहता है अंदर की तरफ, ठीक है। अगर हमसे पूछा था किसी एक एंड पे, कहाँ पर? किसी भी एक एंड पे पूछते लेते, और एंड वाला केस ले लेते, तो अगर हम एंड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एंड पे। मान लीजिए इस एंड पे चले गए, इस एंड पे जाए या इस एंड पे, कोई फर्क। इस एंड पे गए तो θ1 कितना ऊपर की तरफ? 90, और θ2 0। θ2 अभी भी कितना है? 0 है, वो तो सीधे ऐसे ही जाएगा। θ1 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये 90 बन जाएगा। मीन्स एंड पे हमारा θ2 कितना हो जाएगा? θ2 इज 0 डिग्री एंड θ1 इज 90। पुट कर देते हैं फॉर्मूले में μ0 ni cos 0 माइनस cos 90 बाई 2, तो b इक्वल टू आ जाएगा μ0 ni बाय 2। मीन्स जैसे ही हम एंड पे जाते हैं आइडियल इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आधी हो जाती है, मीन्स μ0 ni बाय 2। बट अंदर पूरे में एंड को छोड़ के अगर हल्का सा भी अंदर आएंगे, थोड़ा सा भी अंदर आएंगे, तो फील्ड कितनी होगी? μ0 ni। मतलब इस वाले केस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग पैरेलल। कैसी मैग्नेटिक फील्ड? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कांस्टेंट अगर हम ऐसे बनाना चाहें। और जैसे इधर जाएंगे हल्का सा कम होती जाएगी। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड की वजह से ऐसे बनती है, बस इनको आगे जाकर कैसे मिला देंगे। तो ये होता है हमारा सोलेनोइड की वजह से किसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड का। जो हमने देख लिया किस किसका केस? इनफाइनाइट का केस भी देख लिया, आइडियल का केस भी देख लिया, उसके एक्सिस पे देख लिया, एंड्स पे देख लिया। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।